सरकार और राज्य सरकार की तरफ से हमारे देशवासियों को एक बहुत बड़ा सुनहरा पुरस्कार मिलेगा। सभी देशवासियों को, चाहे वो संथाल, नन संथाल, आदिवासी, एक आम मनुष्य, एसटी, एससी, ओबीसी, किसी भी जाति प्रथा से बिलोंग करता हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो हमारे देश का वासी हो, सबको मिलेगा सुनहरा पुरस्कार। आने वाले दिनों में कुछ ऐसा इनिशिएटिव सरकार का हो चुका है लॉन्च, जिसके बारे में आज मैं बात करूंगा। तो जो तई कुछ जोहार इनसे मिथल सर यूट्यूब चैनल रे सनम को सगुंदरम इनसे नवा नवा स्पेशल टॉपिक रे वीडियो जिन्ने भारत सरकार इनिशिएटिव फ्रॉम बाय नरेंद्र मोदी के द्वारा एक ऐसा इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है, एक ऐसी पेमेंट, एक ऐसा मोड, एक ऐसा जरिया, एक ऐसा सुनहरा उपहार लाया गया, एक ऐसा पुरस्कार है जो आप आम सभी जनता को एक बहुत बड़ा मौका, बहुत बड़ा पुरस्कार के रूप में मिलने वाला है। तो चलिए बिना वीडियो को लेट करते, जस्टिबांग बिलोंग करते, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मैं बात कर रहा हूं हमारे देश में छुपे हुए भ्रष्टाचार। भारत सरकार, जब भी हमारा सरकार कुछ भी ऐसा कोई भी योजना लाती है, उस योजना का लाभ हम तक पहुंचे इससे पहले उस योजना में जो भी फंड आते हैं उस फंड को बीच में ही खा लिया जाता है। इतने भ्रष्टाचारी हमारे देश में फैल चुका है। 10 लाख का योजना अगर सरकार पास करते हैं, सरकार देते हैं, कोई भी योजना हो, सड़क योजना हो, बिजली योजना हो, पानी योजना हो, गैस योजना, जितने भी योजना है, तो हर योजना में जितने भी योजनाएं पास होती हैं, इन योजनाओं को बिचौला खा जाते हैं। इस भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए सरकार ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है, जिसके बारे में आज मैं आपको आज के इस वीडियो में देने वाला, जिससे जन जन को, सभी परिवार को, हर एक गाँव, हर एक परिवार को लाभ होगा इस योजना से। इससे देश का पहला विकास होगा, भ्रष्टाचार मिटेगा और बहुत कुछ खास होगा। तो चलिए बात करता हूँ आखिरकार क्या है वो। तो सन 2021 यानी आज से कुछ दिन पहले ही 2 अगस्त को भारत सरकार के हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने एक ऐसी योजना को लॉन्च किया है, एक ऐसा पेमेंट का जरिया, एक ऐसा पेमेंट का मोड लॉन्च किया है, जिसके बारे में डिटेल दूंगा, जिसका नाम है ई रूपी पेमेंट एंड वाउचर, पेमेंट और ई वाउचर, ई रूपी। जी हाँ, ई रूपी। आपने यूपीआई पेमेंट का नाम सुना होगा, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, पेपाल, बहुत सारा, जियो फोन, जियो, व्हाट्सएप पे भी आजकल पेमेंट होता है। यहाँ से वहाँ कुछ भी पेमेंट ट्रांसफर करना हो कर सकते हैं। लेकिन ये पेमेंट का जरिया रिस्की है, ये 1 to 1 ट्रांसफर होता है, इसमें हैकिंग भी होती है, इसमें साइबर क्राइम होता है और बहुत कुछ होता है। तो इस पेमेंट का जरिया क्या है कि पूरा देशवासी कोई भी इस्तेमाल कर सकता है, किसी के लिए भी। लेकिन ये स्पेशली सरकार के द्वारा लाया गया है, सरकार से डायरेक्टली आम जनता तक ये पहुंचेगा, किसी ऑर्गेनाइजेशन तक पहुंचेगा, किसी कॉर्पोरेट इंडस्ट्री तक पहुंचेगा, आप तक पहुंचेगा। डायरेक्ट सरकार और आपके बीच में ये पेमेंट का स्थानांतरण होगा। इसमें कुछ बैंक को जोड़ा गया है। समझते हैं हम लोग कि ये ई रूपी क्या है, जिसे भारत सरकार ने लॉन्च किया, क्या है, इसका क्या लाभ आपको होगा और है क्या ये। सबसे पहले ये बेसिक समझ लेते हैं। ई रूपी, ई मतलब इलेक्ट्रॉनिक हो गया, रूपी यहाँ पे RUPI, यूपीआई मतलब हो गया आपका पेमेंट का जो मोड होता था फोन पे, गूगल पे, यहाँ पे R जोड़ा गया, रूपी, यानी ये कैशलेस वाउचर है, कॉन्टेक्टलेस वाउचर है, एक QR कोड है। ये काम कैसे करेगा और क्यों करेगा, ये चीज मैं सिंपल शब्दों में समझा रहा हूँ आपको। जैसे भारत सरकार या कोई भी सरकार कोई भी नया योजना आता है, मान लो कि एक किसान है, किसान को उसके खेती के लिए उर्वरक देना है, खाद देना है, सरकार के तरफ से किसान के लिए 10,000 रुपये का फंड पास होता है, हर किसान को 10,000 रुपये दिया जाएगा। तो ये 10,000 रुपया अगर उसके खाते में दे दिया जाए, तो ये 10,000 रुपये का किसान जरूरी नहीं कि वो अपना खेत में लगाएगा, वो अपने घर का कुछ काम भी लगा सकता है, कुछ भी खरीद सकता है। खेत में लगाने के जगह पे वो अपना पर्सनल कपड़े ले सकता है या अपने किसी को दे सकता है। 10,000 में 5,000 खर्च करेगा, 5,000 बचा लेगा। तो इस चीज को ना रोकने के लिए सरकार जिस काम के लिए फंड देता है, सिर्फ वही काम हो, इस चीज के लिए रोकने के लिए ई रूपी इस पेमेंट जरिए को लाया गया। इसमें होगा क्या, कैसे ये काम करेगा, तो इसमें QR कोड होता है। QR कोड आप समझते हैं, कुछ ऐसा कोड, ये 3 QR कोड जनरेट होगा, 3। एक सरकार जो पैसा दे रहा वो, एक जिसको देगा उसके लिए, और इसको एक मैनेजमेंट करता, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। तो सरकार जैसे ही एक QR कोड है, मान लो मैं किसान हूँ, तो सरकार मुझे ये QR कोड भेज देगा, मुझे ये QR कोड दे दिया। अब इस QR कोड को मैं इस्तेमाल क्यों करूंगा, सरकार ने क्यों दिया मुझे, खाद के लिए, उर्वरक के लिए। वो कहाँ मिलेगा, खाद उर्वरक की दुकान में। तो मुझे सिर्फ इस QR कोड को मोबाइल में मेरे आएगा, अगर मेरे पास स्मार्टफोन है
तो क्यूआर कोड आएगा, और स्मार्टफोन नहीं है, नॉर्मल फ़ोन है, तो मेरे पास एक मैसेज आएगा, नॉर्मल मैसेज, जिसमें कोड होगा 2 3 4 5 ऐसा कुछ भी कोड होगा। तो इसको मैं लेकर के जाऊँगा खाद उर्वरक के दुकान में। कितना रुपये मिले हैं मुझे? 10,000 रुपये का ये कोड मिला है। तो 10,000 रुपये का मैं वो ले सकूँगा, खाद उर्वरक जो भी चीज़ है, उस किसी भी दुकान में, जिस दुकान में खाद उर्वरक सरकार के द्वारा बनाया गया, हर दुकान में, हर दुकान के पास ये कोड पहुंच जाएगा। आपका कोड और दुकान का कोड। दुकानदार क्या करेगा? आपके क्यूआर कोड को स्कैन करेगा अपने मोबाइल से, 10,000 रुपये उस दुकानदार को मिल जाएगा। वो दुकानदार आपको 10,000 रुपये का खाद उर्वरक दे देगा, सिंपल भाषा में। अभी इसको सिक्योर कैसे किया गया? इस ई रूपी का 3-4 बहुत सारे फायदे हैं। सबसे पहला चीज़ कि ये कैशलेस है, कॉन्टेक्टलेस है, बिल्कुल सुरक्षित है, विश्वसनीय है। इसको बीच का कोई नहीं है, कोई थर्ड पार्टी नहीं है इसका बीच में, डायरेक्ट आपका और सरकार के बीच में ये कॉन्टेक्ट होगा। सरकार जो भी फंड देगी वो डायरेक्ट आप तक पहुंचेगा, बिचौला इसमें कोई नहीं है, भ्रष्टाचार यहाँ से मिटता है। काम कैसे करेगा ये? इसको मैनेजमेंट कौन करेगा? तो उसके लिए है एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जो कि इसका मैनेजमेंट करता है। ये बैंक से जुड़ा होता है, स्पेशली इसको 5 अलग अलग बैंकों से, बहुत सारे बैंकों से जुड़ना है, बहुत बड़ा प्लान है ये। स्पेशली इसको जोड़ा गया अभी आईसीआईसीआई बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एसबीआई, एचडीएफसी बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, ऐसे कुछ खास बैंकों को इस क्यूआर कोड जनरेशन का दिया गया अमूल। आप क्या कर सकते हैं? आप सिर्फ उपभोक्ता एज ए आप यूज कर सकते हैं। सरकार जो भी फंड दे रही है उस फंड को आप इस्तेमाल करेंगे। सरकार फंड क्रिएट करेगी, वो क्यूआर कोड आपको डायरेक्ट आपके मोबाइल में आएगी। उस क्यूआर कोड का एक हिस्सा जाएगा आपके पास, एक हिस्सा रहेगा एनपीसीआई यानी जो फंड को मैनेज कर रहे हैं नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के पास रहेगा, और एक जाएगा आपको फंड जो दिया जा रहा, किसके लिए दिया जा रहा, मान लो आपको उर्वरक लेने के लिए दिया जा रहा हो तो उस दुकानदार के पास जाएगी। या मान लो आपको किसी सड़क निर्माण के लिए दिया जा रहा, तो सड़क निर्माण का जो कॉन्ट्रैक्टर है उसके पास जाएगी, और एक फंड आपके पास आएगी, एक एनपीसीआई। यानी ये 3 क्यूआर कोड जनरेट होगा, और आप इस क्यूआर कोड का इस्तेमाल सिर्फ जिस चीज़ के लिए आपको दिया जा रहा उसी चीज़ में इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा चीज़ में आप इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते, इनवैलिड बताएगा, ये पैसा बेकार हो जाएगा। और इसमें टाइम लिमिट भी है कि ये जो आपके पास मोबाइल में क्यूआर कोड आया, एक समय के पास अगर आप इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं तो एक्सपायर हो जाएगा। उसका एक टाइम होता है, 2 दिन 4 दिन 10 दिन 1 महीना, तो टाइम के बाद वो एक्सपायर हो जाएगा। फिर वो आपको जो भी फंड मिला वो सरकार के खाता में वापस चला जाएगा, वो बेकार हो जाएगा। अगर आप इसका जो जिस काम के लिए सरकार आपको पैसा दे रहा वो आप इस्तेमाल नहीं किए तो ये बेकार हो जाएगा। तो ये है ई रूपी पेमेंट का एक नया जरिए, 2 अगस्त को लॉन्च किया गया हमारे सरकार के तरफ से। और इस पेमेंट का बहुत बड़ा स्कोप है। सरकार ने एक बहुत बड़ा फ्यूचर प्लान करके इस पेमेंट के जरिए को लॉन्च किया है। इससे देश में भ्रष्टाचार कम होगा। सरकार का जितने भी सुविधाएं, जितने भी योजनाएं, इसका डायरेक्ट लाभ आप तक पहुंच पाएगी। इसमें कोई भी तीसरा भ्रष्टाचारी नहीं होगा, तीसरा कोई इंड टू इंड नहीं होगा जो इस पेमेंट को इस्तेमाल कर सकेगा। तो सर हमको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी हिट करिएगा। तो ज्योति को जोहार, जय हिंद, जय झारखंड, जय हिंद।